कि क्या माँ बाप की दुआएं औलाद को फ़ायदा पहुंचाती हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वालिदैन की जो दुआएं होती हैं वो औलाद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब जब अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि मूसा तुम अपना जन्नत में साथी जाके देखो, फिर शहर में जाओ, फलां जो गोश्त बेचने वाला होगा वो तुम्हारा साथी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो देखा गोश्त फरोख्त मेरा जन्नत का साथी है। आप बड़े हैरान हुए, गोश्त बेचने वाला जन्नत में मेरी रफाकत पा गया, ऐसा इसने क्या अमल किया। तो जब आप उसके पीछे पीछे हो लिए तो वो घर आया। घर आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, दस्तरखान लगाया। तो उसने दस्तरखान पर खाना रखने के बाद एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो दो टोकरे बड़े बड़े रखे हुए थे। तो एक निवाला उस टोकरे में डालता, एक निवाला उस टोकरे में डालता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी सारा मामला देख रहे थे। तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो शख्स दरवाजे पर गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कमरे में बढ़े तो देखा दो टोकरे रखे। तो जैसे ही उन टोकरों में झांका तो देखा दो बूढ़े शख्स लेटे हुए, एक बूढ़ा शख्स एक बूढ़ी औरत। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसमें झांका तो वो दोनों हज़रत मूसा को देखकर मुस्कुराए और इंतकाल कर गए। वो शख्स दोबारा जब पलट कर आया तो उसने देखा कि मेरे वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। तो वो समझ गया कि हाजी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। उसने बिला साख्ता पूछा कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं? तो आपने बताया जी हाँ मैं हज़रत मूसा हूँ। मैं मेरे वालिदैन दुआ करते थे या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मूसा को ना देखा। और मेरे वालिदैन को जब भी मैं खाना खिलाया करता वही दुआ देते थे या अल्लाह कि हमारे बच्चों को जन्नत में मूसा का साथी बना। क्या बात है। देखिए मेरे वालिदैन की दुआएं लग गई और आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेज भी दिया। इसी तरह जब हम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को देखते हैं तो बायजीद बुस्तामी कोई मादरजात वाली ना थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि सख्त सर्दी की रात में उनकी वालदा ने कहा बायजीद जाओ पानी लेकर आओ। आप पानी लेने गए तो दोबारा आए तो वालदा की आंख लग चुकी थी। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी खड़े रहे, माँ को जगाया नहीं, अदब की वजह से जगाया नहीं कि माँ की आंख खुलेगी वो खुद पानी दे दूंगा। आज तो हम परेशान हो जाते हैं, माँ ने कोई काम बता दिया तो औलाद का चेहरा बदल जाता है, ये क्या बोल दिया, ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है। सख्त सर्दी की रात में बायजीद बुस्तामी। नौजवानों ये आज को आपको मैसेज है हमारे इश्क रमजान के प्लेटफार्म से कि अपने वालिदैन अगर रात को 3 बजे भी उठकर अगर माँ कहे ना बेटा मेडिसिन ला के दे दो तो इसको नागवार ना समझना बल्कि कहना माँ लब्बैक। ये वही माँ है जो सर्दियों की रातों में बेटा छोड़कर सब कुछ अपना सुख चैन छोड़कर नरम नरम बिस्तर पे तुम्हें सुलाकर खुद फर्श पर सो जाया करती थी। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े रहे, माँ की आँख खुली। चंद लम्हात गुजरने के बाद तो देखा बायजीद खड़े हुए। तो जब आपने गिलास हाथ से लिया तो गिलास सख्त सर्दी की वजह से गिलास के ऊपर खाल चिपक गई और हाथ से खून आ गया। तो उस वक्त बायजीद बुस्तामी ने जब सारा माजरा हुआ तो आपकी वालदा ने दुआ या अल्लाह मैं बायजीद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। क्या बात। और दुआ ऐसी लगी कि हजरत बायजीद बुस्तामी वो बचपन का आलम था लेकिन माँ की दुआ ने ऐसा असर किया बायजीद बुस्तामी वक्त का वलीउल्लाह बन गया। आज हम बायजीद बुस्तामी की सीरत को देखें तो हमें रश्क आता है यार ऐसे ऐसे नेक औलिया गुजरे। तो ये वालिदैन की दुआएं वाकई असर करती हैं। तो बंदा वालिदैन की आज जितने भी लोग दुनिया के अंदर तरक्की पाए हुए चाहे वो दुनियावी एतबार से हो दीनी एतबार से हो, अगर हम उनकी जिंदगी का बेसिक देखें तो वो बचपन के अंदर अपने पेरेंट्स की खिदमत करके दुआएं लेते थे। आज अल्लाह ने उन्हें बड़े बड़े मनासिब पर फाइज कर दिया। क्या बात है, क्या तो बेसिकली वालिदैन जो है वो दुआएं देते रहते हैं। और फिर ना इधर ना उधर, हम तो अगर हदीस पाक को देख लें, हदीस पाक के अंदर फरमाया कि आते लोग कि मौलवी साहब ये बच्चा छोटा दम कर दें, दुआ करते हैं, ये नाफरमान है, तंग करता है। अरे भाई आप खुद दुआ करो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलासु दावातिन मुस्तजाबुन, 3 दुआएं ऐसी अल्लाह उन्हें हर हाल में कबूल करता। क्या बात है, वो कबूल होती हैं। मुस्तजाबुन के अल्फाज है हदीस के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूलियत की मोहर लगा दी तो उससे बड़ी क्या बात है। अब सुने उसमें से एक बताई गई दावतुल वालिदैन अला वलदैहि कि वालिदैन औलाद के हक में दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता। क्या बात है, क्या बात। यार आप मौलवियों के चक्कर क्यों काट रहे हैं, क्यों आमिलों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप वालिदैन हैं, आपकी औलाद ना फरमान है तो आप खुद दुआएं करें। तो मेरे रसूल का फरमान है ना, मेरे रसूल का फरमान है, कायनात के सबसे बड़े सादिक और अमीन का फरमान है कि अगर वालिदैन औलाद की हक में दुआ करें अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाता है। और वाकई जब दुआएं लगती हैं तो फिर वालिदैन की जब दुआएं लगती हैं तो औलाद परवान चढ़ जाती है। फिर वो वक्त दूर नहीं आता कि वालिदैन की दुआएं लगे औलाद दाता अली हजवेरी बन जाए, बाबा फरीद बन जाए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बन जाए, ख्वाजा चिश्ती बन जाए। क्या बात है। बस दुआएं लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह काम होगा। तो ऐसे काम करें कि वालिदैन की दुआएं लें।